के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया जो है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग लेकर मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। क्या कहेंगे आप, क्या वो ये डिजर्व करते हैं? आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई मोस्ट पॉपुलर लीडर अगर कहे तो बेसिकली ये अमेरिका कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के और इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अदरवाइज़ अगर आप बाकी कंट्रीज़ को देखें, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने वो कह लें कि हैं मोदी किसी भी मामलात में पर्सनैलिटी के लिहाज से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वो नहीं है मोदी की, जो और बड़े ठीक ठाक लीडर हैं बाकी मुल्कों के अगर आप कहें तो मेरा ख्याल है ये तो कंपैरिजन ही उन्होंने शायद बड़ा गलत किया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब देखें वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद, तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है। वो बहुत उसकी डेडिकेशंस हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। तो वो बंदा एक छोटे से तबके से आया है, मतलब चाय वाले ढाबे से काम करके आया है, तो उसे सारी सिचुएशन का पता है कि हमारे कंट्री कहाँ पे खड़ा है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे खड़ी है, उसको उठा के ऊपर कैसे लेके आना है। तो उसने अपने मुल्क के से जो पॉलिटिक्स की है वो रिवायती सियासतदानों से, राहुल गांधी, फ्यूडल लॉर्ड, तो पार्टी भी नहीं है उसकी, उसने एक रिवायती पॉलिटिशियन से हट के काम किया है, तो वो बेसिकली डिज़र्व करता है और होना भी चाहिए। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो और शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए बन जाए। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए। लेकिन आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुल्क के हालात भी तो वो बेहतर करें ना। वो कुछ कर ही नहीं रहे हमारे मुल्क के लिए। उससे बेहतर इमरान खान था जिसने ऑलरेडी हमारे मुल्क के लिए अवेयरनेस काफ़ी अच्छी सहूलियात प्रोवाइड की हैं। आज का मेरा सवाल ये है कि अगर एक मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो क्या तब्दीली आएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर हो जाता है नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वो बता क्यों? जी जी, कि वो काफिर है, हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान को काफिर कहना भी गुनाह है। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करो बस। ठीक है, वो तो बात ठीक है। अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है वो तो अल्लाह साहब को, मुसलमानों को भी इज्जत देता है, दूसरों को भी इज्जत देता है। ये तो नहीं है कि किसी एक को इज्जत मिलती है। मोदी की बड़ी इज्जत है दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि सर मुझे आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मोदी बन जाए तो पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं पाकिस्तान को लेवल पे देखूंगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अगर मोदी बन जाता है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स या पाकिस्तान की पॉलिसीज़ या जिसको कह लेंगे पार्लियामेंट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो वैसे ही रहते हैं, तो पाकिस्तान को बिल्कुल मैं कोई चेंज नहीं देखूंगा, जैसे है वैसे ही देखूंगा। आप देख लें कि इंडिया फ्रॉम 8 ईयर्स इंडिया जो है उसमें कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई, मोदी है और मोदी ही अभी तक चल रहा है वहाँ पर। यार सबसे पहली बात है जो उनकी स्ट्रेटजी है ना इंडिया की, अब देख रहे हैं कि हर फील्ड के अंदर इंडियन लोग होते हैं। जिस तरह आप बाहर की कंट्री चले जाएं, वहाँ का मैनेजर CEO इंडियन होता है, ठीक है ना। उसकी ये वजह है कि उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका एजुकेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिस तरह आपने सवाल किया कि अगर पाकिस्तान में वो मोदी जैसा लीडर या वैसा स्ट्रेटजी रखने वाला बंदा अगर हायर आ जाता है, उसके लिए यही है कि ठीक है, कोई जिस तरह इंडिया अब देखें ना, लोग बाहर से वहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी रिसेंटली ये किया है कि बहुत बड़ी वो ये मोटर की ये कंपनी है जिसने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो 1-2 अरब भी हैं जो कि वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आंखें बंद करके। ज़ाहिर है उसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, जिसकी वजह से अगर वो यहाँ आएगा तो मेरा ख्याल है कि उस तरह की सोच रखने वाला, तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएगा।
पहली बात तो ये आपको लगता है वो बनेगा? मैं वैसे ही फर्ज कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान भी क्यों कर रहे हैं आप? आपको लगता है वो बनेगा? बन भी सकता है। चलो अगर बन जाता है तो शायद पाकिस्तान थोड़ा जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान की वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अभी नहीं है, अब इतनी ज़्यादा पकड़ी नहीं जाती। आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? कैसे याद रखे, ये क्वेश्चन था। आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5000 10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। मतलब उनका नाम कहते हैं याद नहीं करनी, मोदी बहुत बड़ी चीज है सीरियसली। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने, उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं। क्या बात है यार। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ इतिहास में अमर होने के लिए। मैं कहता नहीं चाहता। अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने क्या के बात लिए है यार। जिंदगी खपाने में मुझे सीरियसली